केजरीवाल के कारण दिल्ली बनी नर्क, उनके कुकर्मों के कारण एक व्यक्ति की हुई मौत। कल शाम राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम बदलने के बाद तेज आंधी और झमाझम बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सैकड़ों पेड़ उखड़कर तो कहीं टूटकर गिरे, जिसमें दर्जनों बस, कार समेत अन्य गाड़ियां दबी, तो कहीं कई लोग घायल हो गए। झमाझम बारिश के बाद हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली के अन्य इलाकों के साथ बहुचर्चित इलाका पुल प्रहलादपुर का अंडरपास में भी हमेशा की तरह कल भी पानी जमा हो गया, जिसमें कल रात एक शख्स की डूबकर मौत हो गई, जिसको लेकर इलाके के बीजेपी से सांसद रमेश विदुड़ी ने केजरीवाल सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो वहीं आम आदमी पार्टी से विधायक सहीराम पहलवान ने अंडरपास में जमा हुए पानी में शख्स के डूबने की बात को लेकर नकारा। तस्वीर में दिख रहे मृत शख्स को दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने पुल प्रहलादपुर के इसी अंडरपास में जमा हुए पानी के बीच से 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद निकाला था। आज जब इस हादसे पर स्थानीय आम आदमी के विधायक सहीराम पहलवान से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा पुल प्रहलादपुर अंडरपास में जमा हुए पानी में डूबने से हुई मौत को नकार दिया। उन्होंने कहा कि 3 फुट पानी में 5 फुट का शख्स कैसे डूब सकता है। आगे बताते हुए कहा कि जब यह हादसा हुआ तो मौके पर दिल्ली पुलिस और हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम थी। उस शख्स को रोका जा रहा था पर उसने किसी की भी नहीं सुनी, जमा हुए पानी की ओर बढ़ गया, उसमें गिर गया, जिसके बाद वो उठा नहीं। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे साफ पता चल जाएगा कि मौत की वजह क्या है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल के कारण दिल्ली नर्क बन गई है। दिल्ली में वाटर लॉगिंग होना आम बात है और जगह जगह जल बोर्ड का पाइपलाइन से पानी का बहना भी आम है। पुल प्रहलादपुर अंडरपास में भी पानी का जमावड़ा आज से नहीं है, कई सालों से होता आया है। लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस जमा होने वाले पानी को निकालने के लिए खर्चे दिखाती है, पर अभी तक कोई निदान नहीं हो सका। लगातार हो रही लापरवाही के कारण कल रात एक शख्स की जमा हुए पानी में डूबकर मौत हो गई। क्या केजरीवाल जी उस परिवार को, उसके भाई, उसके बच्चों के पिता, मां का बेटा या उनकी पत्नी के सुहाग को लौटा सकते हैं? केजरीवाल सरकार को तुरंत पीड़ित परिवार को 20 लाख की सहायता राशि मुहैया करानी चाहिए। साथ ही दिल्ली पुलिस लापरवाह पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करे। हादसे के बाद रात से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने जल भराव को खत्म करने की कोशिश की। सुबह होते होते थोड़ा बहुत ही अंडरपास में पानी का जमावड़ा दिखा। सुबह से ट्रैफिक अधिकारी अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर स्मूथ ट्रैफिक करने की कोशिश में दिखे। दिल्ली पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर मौत की वजह सिर्फ जमे हुए पानी में डूबना है या कुछ और। लापरवाही के कारण मौत हुई है। लगातार अंडरपास प्रहलादपुर में पानी जरा सा होते हैं, जमा हो जाते हैं, कई घटना हो चुके हैं, मगर फिर भी सरकार की नींद नहीं। देखो, सरकार में केजरीवाल साहब में गैरत नाम की चीज़ है नहीं। याद करो जब वो 2015 में बनारस चुनाव लड़ने के लिए गए थे और हार के आए थे 2014 में मोदी जी के सामने, तब इस व्यक्ति ने ये कहा था मुझसे गलती हो गई 15 में, दिल्ली की जनता से कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा। हमें उसके दिल्ली से बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिल्ली को कौन संभालेगा? दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? आप एक व्यक्तिवादी के रूप में सब कुछ अपने पास रखोगे, ना किसी मिनिस्टर्स की, ना किसी चेयरमैन की, ना अफसर की, किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। एक तानाशाह के रूप में जिस प्रकार से उस सत्ता का दुरुपयोग केजरीवाल कर रहे हैं, उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और केजरीवाल की वो क्लिप दिखाई जानी चाहिए जिसमें कहा मुझसे गलती होगी, मैं बनारस आ गया, अब मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये इमोशनल विक्टिम बनकर जो इमोशनल कार्ड खेलता है केजरीवाल, उसका लाभ ये गरीबों का उठा रहा है और गरीब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या आपकी पुलिस के आला अधिकारी, डीसीपी या ज्वाइंट सीपी से बात हुई है इस मसले पर? नहीं, मेरी तो ना डीसीपी ना जॉइंट सीपी, उनसे उनका ये विषय नहीं बनता है ना जी। लेकिन लापरवाही के कारण ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मुकदमे में निश्चित रूप से दिल्ली का मुख्यमंत्री इसका दोषी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जल बोर्ड का जो भी वाइस चेयरमैन बना रखा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विधायक जी, जिस तरीके से कल बारिश हुए अंडरपास में एक युवक की मौत हो गई है, जिसकी उम्र 40 से 45 बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े दुख का विषय है। हमें भी उसका बड़ा दुख है कि एक जवान युवक की मौत हो गई है। मैं से दुर्भाग्य ही कहूँगा, क्योंकि इतना पानी अंडरपास में था ही नहीं जिससे आदमी की डूब के मौत हो सके। मैंने सुबह उठते ही जैसे ही मुझे पता चला, मैंने लोगों से संपर्क किया, अपने अधिकारियों से संपर्क किया। मात्र 3 फुट पानी था अंडरपास में और दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ तैनात थे।
उन्होंने भी उससे रोकने की कोशिश की। मेरे PWD के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। और जैसे ही उससे रोकने की कोशिश की, वो दौड़ के वहाँ गया है, अचानक वो गिरा है। गिरने के बाद वो उठा नहीं है, लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत किन कारणों से हुई है। अब जिस भी परिवार से वो था, भगवान उनको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दे। बाकी अभी 1 घंटे के बाद मैं वापस फिर दोबारा वहाँ जा रहा हूँ मैं। लेकिन ये समस्या पर है कि 3 फुट के पानी में एक 5.5-6 फुट का आदमी डूब के मरा है, तो इसके कारणों का पता करना पड़ेगा। विधायक जी, जिस तरीके से कल रात को वो प्रहलादपुर से बदरपुर जा रहा था, इसी बीच में वो शायद कोई सीवर का ढक्कन भी खुला हुआ था, उसमें जाके या NDRF की टीम उसको रेस्क्यू करके नहीं, वहाँ जहाँ ये गिरा है आदमी, जहाँ इसकी मौत हुई है, वहाँ सीवर लाइन ही नहीं है। सीवर लाइन इसके बिल्कुल अपोजिट में है, और वो भी तकरीबन 8 फुट की हाइट पे है, क्योंकि अंडरपास से ढला नवा वहाँ सीवर लाइन इसके अपोजिट में है बिल्कुल, वो भी 8 फुट के ऊपर हाइट पे पिलरों के ऊपर गई हुई है। तो आगे जो आप क्या करेंगे? इस परिवार से मिलेंगे या नहीं? मैं बिल्कुल मिलूँगा, इस परिवार से मिलूँगा, बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा हूँ उनकी इस दुख की घड़ी में। जिस तरीके से विपक्ष कर रहे हैं कि कई बार लगातार कांड हो चुका अंडरपास, मगर दिल्ली सरकार की नींद नहीं खुली। देखिए, इसमें हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।